हेलो दोस्तों, विकी कौशल की मोस्ट अवेटेड फिल्म छावा फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और इसको लेके ऑडियंस में जो क्रेज बना हुआ है वो नेक्स्ट लेवल है, जिसका नतीजा है कि शोज हाउसफुल चल रहे हैं। एक लाइन में कहे तो ये प्योर गूज़बम्प्स देने वाली फिल्म है, जिसको थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ट्रेलर देखा होगा तो सबको पता होगा कि कहानी संभाजी महाराज की लाइफ जर्नी पे बेस्ड है। जब शिवाजी महाराज का निधन हो चुका था और औरंगजेब को लग रहा था कि अब पूरे इलाके में उसका राज होगा, तब संभाजी महाराज उसके सामने खड़े हुए थे लड़ने के लिए और कई सालों तक औरंगजेब की आंखों में कांटा बन के चुभते रहे। शिवाजी महाराज को शेर कहा जाता है तो संभाजी महाराज को छावा क्यों कहा जाता है, ये फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। किताबों में, इतिहास में संभाजी महाराज के किस्से और कहानियां तो हमने बहुत सी पढ़ी है, लेकिन जब किसी फिल्म के थ्रू बड़े पर्दे पर इतिहास को इतने करीब से देखने का मौका मिलता है तो ऐसा लगता है कि हम टाइम में पीछे जा चुके हैं और सच में ये सारी घटनाएं हमारी आंखों के सामने हो रही है। वैसे तो संजय लीला भंसाली ही फेमस है बॉलीवुड में बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी हिस्टोरिकल मूवीज बनाने के लिए, लेकिन लक्ष्मण उतेकर ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है संभाजी महाराज का नाम घर घर तक पहुंचाने में। जितनी परफेक्ट इस फिल्म की कास्टिंग है, उतनी ही परफेक्शन के साथ एक्टर्स ने परफॉर्मेंस भी दी है। विकी कौशल का तो नाम ही काफी है। ये बंदा जब भी किसी कैरेक्टर को पकड़ता है उसमें इतने अंदर तक चले जाता है कि ऐसा लगता है विकी कौशल और उस कैरेक्टर में कोई फर्क ही नहीं बचा। सैम मानेकशॉ का नाम लेने के बाद अगर विकी कौशल आपकी आंखों के सामने आते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कभी संभाजी महाराज का जिक्र करोगे तब भी विकी कौशल ही आपको नजर आएंगे। विकी कौशल को देख के लगता है कि संभाजी महाराज भी ऐसे ही दिखते होंगे, ऐसे ही बोलते होंगे। इन्होंने पूरी तरीके से उस कैरेक्टर को जिया है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स विकी कौशल के करियर का सबसे बेहतरीन क्लाइमैक्स होगा और इनकी एंट्री भी उतनी ही बेहतरीन थी। जितनी तारीफ करो उतना कम है। वहीं औरंगजेब बने हैं अक्षय खन्ना। इनको स्क्रीन टाइम थोड़ा कम मिला है, इनके कैरेक्टर को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जा सकता था, पर इनका लुक काफी शानदार है। ये एक्शन करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे, पर इनके एक्सप्रेशंस, हुक्म देने का तरीका, इनके हाव भाव, इतना ही काफी है। आप जब भी इनको स्क्रीन पे देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि ये एक मुगल शासक औरंगजेब ही है। वैसे तो औरंगजेब इतिहास में अपनी क्रूरता और शाहजहां को बंदी बनाने के लिए फेमस है, और इस मूवी में भी औरंगजेब ने किस तरीके से संभाजी महाराज को टॉर्चर किया था, उनके नखून निकाल लिए थे, जख्मों पे नमक डाला था, उनकी आंखें फोड़ दी थी। जब भी आप सारे सीन देखते हो आपकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है, आप ये सारे सीन्स देख भी नहीं पाओगे। एक्चुअली में क्लाइमैक्स देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे और मुंह से जय भवानी, जय शिवाजी और जय संभाजी का नारा भी जरूर निकलेगा। इतना ज्यादा इमोशनल फिल्म का आधा घंटा आपको कर देगा। वहीं रश्मिका मंदाना की बात करें तो इनको भी स्क्रीन टाइम कम मिला है, पर यशुबाई के रूप में संभाजी महाराज और यशुबाई का कैसा रिश्ता था, उनका प्यार, ये सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से दिखाई गई है। रश्मिका मंदाना की डायलॉग डिलीवरी थोड़ी वीक लगती है। वहां पे आपको एक मराठी टोन महसूस नहीं होगा जो कि विकी कौशल के डायलॉग डिलीवरी में महसूस होता है। एक्शन सीक्वेंस के साथ साथ यहाँ पे फैमिली ड्रामा भी दिखाया गया है, लेकिन दिव्या दत्ता और डायना पेंटी के कैरेक्टर को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जा सकता था। जो भी इनर पॉलिटिक्स है, चीजें कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चलती रहती है। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी लगती है जो कि मराठा और मुगल टाइम की वाइब्स देती है। वहीं पे AR रहमान का म्यूजिक सीन्स को और भी ज्यादा एलिवेट करता है। कुछ वॉर सीन्स है जो कि ग्रैंड लेवल पे शूट किए गए हैं और डायलॉग राइटिंग स्ट्रॉन्ग नजर आती है। तो इसे बस एक मूवी की तरह नहीं, हमारे महान योद्धा की इमोशनल जर्नी की तरह देखना चाहिए। इसलिए इसमें आप कोई निगेटिव पॉइंट मत ढूंढो, ये एक परफेक्ट पिक्चर है। औरंगजेब का नाम तो शायद सबको पता होगा, पर इससे पहले बहुत से लोगों ने संभाजी महाराज का नाम नहीं सुना होगा, और ये मूवी देखने के बाद आप उनका नाम कभी नहीं भूलोगे, ये तो पक्का है। जब नेताओं में शहरों का नाम बदलने को लेकर डिबेट होती है, तब औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखना क्यों जरूरी होता है, इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है। ये एक मस्त और वर्थ वॉच मूवी है जिसे सबने देखना चाहिए। तो आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए बाय, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो।